सर्वेभ्यः नमस्कारः, नमो नमः। ॐ ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरिं निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तास्रस्तनिबद्धनी विपुलशद्गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनदापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते यद्देवि विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समय कपवादपित्तैकण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुत्स्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो वयं गतदिवसे कियत्पर्यन्तं पठितवन्तः नाम 28 श्लोक पर्यंतम पठितवन्तः न। 28 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके थे। 19वें श्लोक से आरंभ करना था, क्यों? एक मिनट। ध्वनि जा रही है मेरी? आ रही है, क्लियर क्लियर आ रही है जी, सम्यक्तया आगच्छति। अस्तु। तर्हि अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिस्वंसजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एवं अस्तु, शेयर करोमि। अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्वंसजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। अखंडम आखंडलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्वंसजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। क्रमशः इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। अखंडमाखंडल तुल्य धामभिः, यहां से आरंभ करेंगे। तो आखंडल तुल्य धामभिः, अब ये आखंडल जो है शब्द देवराज इंद्र का वाचक है, अर्थात देवराज इंद्र को कहा जाता है। तो आखंडल तुल्य, देवराज इंद्र के समान धाम भी। अब यहां धाम का अर्थ जो है तेज या शक्ति से है, प्रभाव से है। धाम शक्तौ प्रभावे च तेजो मंदिर जन्मसु इति विश्वकोश, ऐसा विश्वकोश में जो है लिखा हुआ है। तो धाम का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा? तेज या फिर शक्ति, प्रभाव। देवराज इंद्र के समान प्रभाव वाले या फिर तेज वाले, आखंडल तुल्य धाम भी, देवराज इंद्र के समान प्रभाव वाले, प्रभावशाली अथवा धाम वाले या शक्ति वाले, स्ववंशजैहि, अपने वंश में, भूपतिभिः, अपने वंश में उत्पन्न
भूपति भी राजाओं के द्वारा आखंडल तुल्य धाम भी स्वंशजई भूपति भी देवराज इंद्र के समान तेज वाले प्रकाश वाले या प्रभावशाली अपने वंश में उत्पन्न भूपति भी राजाओं के द्वारा चिरकाल तक अर्थात काफी समय तक अखंड धृता स्थान यहां पर धृता होगा, धृता मही चिरकाल तक अविच्छिन्न रूप से अखंड रूप से धृता धारण की गई मही पृथ्वी त्वया मदच्युता, त्वया तुम्हारे द्वारा कैसा है, मदच्युता मद से अहंकार से चूर गर्व से, मतंगजेन मतंगज अर्थात मदस्रावी मतंगजेन मदस्रावी जो हाथी के द्वारा अर्थात युवा जो एकदम मतवाला हाथी रहता है और मनमानी स्वतंत्र जो कुल मिला के कहा जाए ना, तो मनमाने हाथी की तरह स्रक इव हाथी या मतंगजेन माला इव स्रक इव कह रहा है ना, हाथी के द्वारा माले की तरह माला के समान आत्महस्तेन अर्थात अपने ही हाथ से अपवर्जिता खो दी गई, आखंडल तुल्य धाम भी इंद्र के समान प्रभाव से युक्त अपने स्ववंशजय अपने वंश में भूपति भी राजाओं के द्वारा चिरम अखंडम बहुत काल तक अखंडित अर्थात अविच्छिन्न रूप से धृता मही धारण की गई पृथ्वी त्वया मदच्युता तुम्हारे द्वारा अहंकार से चूर होकर के मतंगजेन स्रक इव मतवाले हाथी के द्वारा माला की तरह मतवाले हाथी के द्वारा गजेन मतंगजेन स्रक इव माला की तरह आत्महस्तेन अपवर्जिता अपने ही हाथ से खो दी गई है। तो जैसे हाथी को माला दे दिया जाए तो क्या करेगा, वो उसको छिन्न भिन्न करके फेंक देता है, तोड़ देता है। तो वही कह रहे हैं उसी प्रकार से आप जो इतना बड़ा राज्य पाए थे अखंड अपने पूर्वजों से, वह आपने अपने ही कारण से इसे खो दिया है। अब इसका देख लेते हैं शब्द रचना। आखंडल तुल्य धाम भी आखंडयति पर्वतान इति आखंडलः इंद्रः, आखंडलेन तुल्यम धामा ये शांते आखंडल तुल्य धामानः तैहि बहुव्रीहि समास। अब यहाँ जो है यह भूपति भी का विशेषण है। आखंडल तुल्य धाम भी भूपति भी इंद्र के समान तेजस्वी राजाओं के द्वारा न, इसका विशेषण हो गया। आखंडलः आखंड कलच प्रत्यय हो गया है और धामन में धा और मनिन इसमें। स्ववंशजे स्वस्य वंशः स्ववंशः षष्ठी तत्पुरुष स्ववंशात् जायन्ते ये ते स्ववंशजाः तै। उपपत् तत्पुरुष समास मदच्युता मदम च्युतति इति मदच्युत तेन मदच्युता उपपत् तत्पुरुष समास। मदच्युत और पिप प्रत्यय मतंगजेन मतंगात् जायते इति मतंगजः तेन मतंगतेन उपपत् तत्पुरुष समास हो गया। मतंग में जन के साथ डा प्रत्यय कर देंगे तो मतंगजः हो जाएगा। आत्महस्तेन आत्मनः हस्तः आत्महस्तः तेन आत्महस्तेन। अब 30वां श्लोक देखते हैं। व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिनः
प्रवेश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगा निशिता इवेशवः व्रजन्ति ते मूढधयः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। अब ये श्लोक ये काफी प्रसिद्ध लाइन है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषु येन मायिनः, ये काफी पूछे जाने वाली लाइन है। व्रजन्ति प्राप्त होते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं तोड़कर। व्रजन्ति ते मूढ़धियः, मूढ़ बुद्धि वाले, पराभवम पराभव को, भवन्ति माया विषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठाः तथा विधान, शठास तथा विधान, असंवृतांगात्, अच्छा द्वितीय ही उसमें, असंवृतांगान निशिताः इव ईशवः। अब इसका अर्थ एक एक का देखते हैं। मूढ़धियः, मूढ़धियः अर्थात मूढ़ अर्थात मूर्ख, धियः बुद्धि वाले, मूर्ख धियः पराभवम, पराभव को, ते व्रजन्ति, ते मूढ़धियः, वे सभी मूर्ख बुद्धि वाले, पराभवम व्रजन्ति, पराभव को प्राप्त हो जाते हैं। अब कौन वे? भवन्ति माया विषु येन मायिनः, भवन्ति होते हैं माया विषु, मायावी लोगों में, ये जो लोग न मायिनः, मायावी अर्थात मायावी, जो मायावी लोगों में मायावी नहीं होते हैं, मायावी या माया नहीं फैलाते हैं। ते मूढ़धियः, वे सभी मूर्ख बुद्धि वाले, अरे मैं मूर्ख सीधे बता रहे हैं, पहले ही कहे नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा जो बोल रही हूं, और ऐसा लगेगा कि उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रही हैं ना, आप इतने विवेकशील बुद्धिमान धीमान पुरुष हैं, आपको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा ये उपदेश, लेकिन मैं स्त्रियों के अपमान का घूंट जो पिया है, इस कारण मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूं, बलात् इसलिए मेरे मुंह से निकल ही जा रहा है। अब वही एक एक पंक्ति बता रही हैं, तो इसको पहले अगर कर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा ना। ये माया विषु मायिनः न भवन्ति ते मूढ़धियः पराभवम व्रजन्ति, ये माया विषु, जो मायावी लोगों में, मायिनः न भवन्ति, मायावी नहीं होते हैं, ते वे सभी मूढ़धियः, वे सभी मूर्ख बुद्धि वाले, पराभवम व्रजन्ति, पराभव को प्राप्त करते हैं, या फिर मायावी कपटपूर्ण व्यवहार इत्यादि चाहे जो करिए, या छल पूर्वक आचरण करने वालों के साथ, जो लोग छलिया लोगों के साथ या छल पूर्वक व्यवहार करने वालों के साथ छल नहीं करते हैं या छल करना नहीं सीखते हैं, वे सभी मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। बहुत कठिन नहीं है, तो मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान, ही क्योंकि शठाः दुष्ट लोग, तथा विधान उस प्रकार से, अब कैसे? असंवृतांगान, तथा विधान असंवृतांगान, एक मिनट, तथा विधान से तात्पर्य अर्थात अकुटिल, अभी बताए ना, जो मायावी नहीं होते हैं वे पराभव को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे जो कुटिल नहीं हैं अर्थात सरल व्यक्ति वालों के साथ, तथा विधान इस प्रकार के लोगों का
असंवृतांगान, अर्थात जो धूर्त लोग हैं, असंवृत अंगान, असंवृत संवृत मतलब ढका होना, असंवृत मतलब बिना ढके हुए, बिना ढके हुए अंगों वाले, तथा विधान असमता निशिताः, निशिताः अर्थात ऐसे लोग जो अकुटिल हैं और सरल व्यक्ति बिना ढके हुए शरीरों वाले हैं, उनमें निशिताः प्रवेशम कृत्वा, प्रवेश करके, जैसे ईशवः इव, ईशवः इव जैसे तीक्ष्ण बाणों के समान, ईश कहा जाता है जो है बाण को, बाण की तरह, कैसा, निशिता तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बाणों की तरह, जैसे तीक्ष्ण बाण जो है ढके, बिना ढके हुए अर्थात कवच आदि से, जब कवच नहीं पहने हैं कोई युद्ध में और उनको जैसे छेदते हुए तीक्ष्ण बाण चला जाता है, वैसे ही तथा विधान प्रविश्य घ्नन्ति, ऐसे लोगों के अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं, घ्नन्ति मार डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। ही क्योंकि सठाह सठ लोग, बल्कि तथा विधान को छोड़ भी दे, बाद में भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। सठ लोग असंवृत अंगान, बिना ढके हुए अंगों वालों लोगों को निशिता ईशवः इव तीक्ष्ण बाणों की तरह, बिना ढके हुए अंगों वाले को तीक्ष्ण बाणों की तरह घ्नन्ति, कैसे घ्नन्ति, प्रविश्य प्रवेश करके, बाणों की तरह अंदर प्रवेश करके, तथा विधान ऐसे लोगों को नष्ट कर देते हैं। तथा विधान प्रविश्य ही घ्नन्ति, ऐसे लोगों को प्रवेश करके नष्ट कर, जैसे बाण प्रविष्ट हो करके नष्ट कर देता है, वैसे ही ये भी बिना ढके हुए या बिना कवच आदि से पहने हुए व्यक्तियों को जैसे बाण नष्ट करता है, वैसे ही छलिया लोग, कपटी लोग नष्ट कर देते हैं। अतः आपको छल सीखना होगा, कहने का तात्पर्य ये है। अब देखते हैं इसमें क्या व्याकरणिक टिप्पणियां हैं। मूढ़धियः, मूढ़ाधीः येषां ते, मूर्ख बुद्धि है जिसकी, वे लोग मूढ़धियः, बहुव्रीहि समास हो गया, मूढ़ा मुक्ता और टा प्रत्यय, धीहि ध्ययि क्विप, मायाविषु माया अस्ति येषाम् इति मायाविनः तेषु माया विषु, मायाविनी, इसमें प्रत्यय हो गया, मायिनः माया अस्ति येषाम् इति मायिनः, माया में इन प्रत्यय, असंवृतांगान न संवृतम इति असंवृतम नई तत्पुरुष समास हो गया, असंवृतानि अंगानि येषाम् ते असंवृतांगाः तान असंवृतांगान, बहुव्रीहि समास यहाँ भी हो गया। निशिताः, नि तो और ता प्रत्यय, निशिताः बहुवचन में, प्रविश्य प्रविश और त्वा प्रत्यय हुआ, त्वा को ल्यप आदेश हो गया उपसर्ग होने से। नंति हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये वाला बड़ा पूछता है घ्नन्ति, हन धातु बहुत बार, चूंकि ये थोड़ा सा अलग है, उसमें दे देगा हंति, वह होता है, बनता है जो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और ये अब जो नहीं जानते हो ना, हंति में हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, में एक विकल्प हंति भी दे दिया, सब भवंत की तरह मार दिए उसे भी। अब ये श्लोक का, इस श्लोक की पूर्वार्ध की सूक्ति है इसमें जो दी गई है, और इसमें उपमा एवं अर्थांतर न्यास है, और काव्यलिंग उपमा के कारण संसृष्टि अलंकार है। चलिए, अर्थांतर न्यास भी है।
अब शत्रु द्वारा राजलक्ष्मी का हरण। अब अभी तक तो ये बताएं किस प्रकार से, अभी सोइए नहीं आप लोग, जगिए और सठे साठ्यम समाचरित की नीति का पालन करिए, टिट फॉर टैट। तो वही आगे बता रही हैं कि शत्रु के द्वारा जो राजलक्ष्मी अर्थात इनके राज्य का हरण कर दिया गया है, अपमान किया गया था, जो वह सब उनको बतला रही हैं युधिष्ठिर आदि को। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैः त्वत् अन्यः परैस्त्वदन्यः परैः त्वत् अन्यः कः इव अपहारयेत् मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। अब देखते हैं अन्वय के आधार पर अनुरक्त साधनः। अनुरक्त अनुकूल सहायकों वाला साधनों वाला, अनुरक्त साधन अनुकूल साधनों से युक्त, कुलाभिमानी अर्थात आपके पास अनुकूल साधन भी हैं और क्या है आप कुलाभिमानी, कुल का अभिमान करने वाले हैं, अपने वंश पर गर्व करने वाले हैं। अनुकूल साधनों से युक्त, अपने वंश पर गर्व करने वाला। त्वत् तुम्हारे, त्वत् तुम्हारे, अन्यः कः इव नराधिपः तुम्हारे अतिरिक्त या तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा, अन्यः कः इव नराधिपः अन्यः कौन ऐसा राजा है, आपके अतिरिक्त कौन ऐसा राजा है। नराधिपः राजा, गुणानुरक्ताम जो गुणों में अनुरक्त या गुणों से प्रेम करने वाली, गुणानुरक्ताम कुलजाम कुल की लाज अर्थात कुल में उत्पन्न, कुल जा, कुल में जा तुक्ते उत्पन्न के अर्थ में जायते से, तो कुल उच्च कुल में उत्पन्न अर्थात कुलीन कह सकते हैं। गुणों में गुणानुरक्ताम गुणों में अनुरक्त, कुलजाम, अब ये सब विशेषण किसका है, राजलक्ष्मी के विशेषण के रूप में यह बतला रही हैं द्रौपदी जी। कैसा है जो गुणों में अनुरक्त, गुणवती और कुलजाम, गुणानुरक्ताम, देखिए समय द्वितीय विभक्ति है, और अनुरक्त साधना कुलाभिमानी न, ये नराधिपा का विशेषण हो गया दोनों। और नराधिपा से तात्पर्य यहाँ पर तो राजा दुर्योधन अरे युधिष्ठिर के लिए कहा जा रहा है, किंतु वो अभी एक उपमा की तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। ये अनुकूल, जिसके पास अनुकूल साधन है, अनुरक्त साधन है, और कुलाभिमानी जो कुल में अभिमान रखने वाला है, कुल में गर्व करने वाला है, ऐसा राजा नराधिपः। त्वत् अन्यः कः, नराधिप तुम्हारे अतिरिक्त कौन है ऐसा राजा
जो गुणानुरक्ताम गुणों में अनुरक्त, कुलजाम उच्च कुल में उत्पन्न, मनोरमाम मनोहर अर्थात मन को प्रिय लगने वाली, मनोहारिणी, आत्मवधूम इव। आत्मवधु यहाँ पर अपनी वधु, वधु से तात्पर्य पत्नी से लिया गया, तो अपनी पत्नी की तरह, मनोरमाम आत्मवधूम इव। गुणों में अनुरक्त, उच्च कुल में उत्पन्न, अर्थात ये राजलक्ष्मी की बात कर रहे हैं कि जो गुणों में अनुरक्त है, आपके गुणों के कारण राज्य वैभव ठीक था, कुलजा उच्च कुल में उत्पन्न है, मतलब अच्छे कुल में आप उत्पन्न हैं, तो मतलब अच्छा राज्य आपको प्राप्त हुआ था, इसलिए मनोरमा बहुत ही मनोहारी वहां का दृश्य इत्यादि सब था। आत्मवधू में वह अपनी पत्नी की तरह, मन को मनोहर लगने वाली, अच्छा लगने वाली अपनी पत्नी की तरह, श्रियम परैहि अपहारयेत। श्रियम श्री को अर्थात राजलक्ष्मी को, परैहि दूसरों के द्वारा, अपहारयेत अपहृत कराता है, किडनैप आजकल की उसमें भाषा में ना। कौन है जो दूसरों को जो है अपनी जो गुणों में अनुरक्त है, गुणवती है, उच्च कुल में उत्पन्न है, मनोहारी अच्छी भी दिखती है, इन अच्छा गुणों से युक्त है, तब भी अपनी पत्नी को कौन किडनैप करवाएगा, कौन अपहरित करवाएगा। तो वैसे ही आप जो गुणों में प्रेम करने वाली आपकी राजलक्ष्मी थी, गुणवती भी वह थी, उच्च कुल में उत्पन्न अर्थात उच्च कुल वाली राजलक्ष्मी, राज्य को आपने प्राप्त किया था, मनों को प्रिय लगने वाली अर्थात सभी आपको पसंद भी करते थे। तो इस प्रकार की जब आपने राजलक्ष्मी प्राप्त किया, तो शत्रुओं के द्वारा क्यों अपहृत करवाया जुआ में? तब तो मतलब जुआ को उद्देश्य करके ही वही कहा जा रहा है कि अपने आप में समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन तो नहीं है। अनुरक्त साधना, अनुरक्तम साधनम यस्य सहा, बहुव्रीहि समास, अनुरक्तम अनुरंजकता सत्य, साधनम में साध निच और ल्युट, कुलाभिमानी कुलस्य अभिमानः कुलाभिमानः, षष्ठी तत्पुरुष समास, कुलाभिमानः अस्ति अस्य इति कुलाभिमानी। अब अभिमान में अभिमान घय प्रत्यय, अभिमान इसीलिए है घय प्रत्यय, जहां भी रहेगा मतलब पुल्लिंग समझ लीजिए। गुणानुरक्ताम गुणेषु अनुरक्ता गुणानुरक्ता, और लुट प्रत्यय जहां है वो नपुंसक लिंग में होगा, नमड़म जोड़ता। गुणेषु अनुरक्ता गुणानुरक्ता ताम, तृतीया तत्पुरुष समास, कुलजाम कुलात कुले वा जाता उत्पन्ना कुलजा, ताम कुलजाम उपपद तत्पुरुष समास हो गया। कुल जन ड प्रत्यय, उसके बाद स्त्री बोधक जो है टा प्रत्यय। मनोरमाम रमयति इति रमा, मनसो रमा मनोरमा, मन से रमणीय है, जो सुंदर है वही है मनोहर, ताम मनोरमाम। रमा में रमणिच अच करके टा प्रत्यय हुआ है, कोई रमा हो तो उनकी उत्पत्ति बता सकते हैं कैसे होगी ना। आत्मवधूम आत्मनः वधूः आत्मवधूः ताम, षष्ठी तत्पुरुष, अपहारेत अपहृणिच, ये विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। मैं समझता हूं अगले हफ्ते तक ये समाप्त हो जाएगा ना, इस हफ्ते उसके बाद फिर चालू करेंगे शिवराज विजय। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि, कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। भवन्तम् एतर्हि मनस्वी गर्हिते, भवन्तम् एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि, कथं न मन्युः ज्वलयति उदीरितः शमीतरुं शुष्कम् इव अग्निः उच्छिखः।
अब इसका देखते हैं। सबसे पहले द्वितीय चरण में आएंगे नर देव, हे नर के देव, प्राणियों के देवता, अर्थात सामान्य जन के देवता कौन, वहां के राजा, पालक, पालन करने वाले। तो हे राजन या हे राजा, हे राजन वैसे ये संबोधन का शब्द है, इसलिए हे राजन। एतर्हि मनस्वी गर्हिते, प्रथम में देखेंगे भवंतम एतर्हि मनस्वी गर्हिते। तो एतर्हि इस मनस्वी गर्हिते, मनस्वी गर्हिते सूरजन, सूरजन जुगुप्सिते, अर्थात वीर पुरुषों के द्वारा निंदित। मनस्वी गर्हिते एतर्हि मनस्वी गर्हिते, इस समय, अर्थात कैसा समय है ये, विपत्ति का समय है, आपत्ति का समय है। इस दुख की घड़ी में या इस बुरे समय में मनस्वी गर्हिते, वीर पुरुषों के द्वारा या मनस्वी लोगों के द्वारा, वर्तमनि, अर्थात निंदित शत्रुकृताम दुर्दशाम अनुभवंतम, शत्रु के द्वारा उत्पन्न की गई दुर्दशा को, ठीक, मनस्वी गर्हिते, शत्रु के द्वारा उत्पन्न की गई दुर्दशा को अनुभव करते हुए, अर्थात वीर पुरुष क्या होते हैं, जो उनके ऊपर प्रताड़ना की गई है उसको याद करते हुए कह रहे हैं, उसको याद करते हुए वर्तमनि मार्ग में विवर्तमानम स्थित, हे राजन, ऐसे विपत्ति के समय में मनस्वी लोगों द्वारा या जिन लोगों पर शत्रु के द्वारा दुर्दशा कराई गई है, ऐसे, तो मतलब अपने मन को बहुत शूरवीर आप समझिए, इस प्रकार का ये कहने का तात्पर्य है। मनस्वी लोगों के द्वारा मार्ग में, वर्तमानी मार्ग में, विवर्तमानम स्थित, मार्ग में स्थित, भवंतम आपको, उदीरितः मन्यु, उदीरितः उद्दीपित, मतलब प्रज्वलित कर रहे हैं क्या, मन्यु क्रोध, शुष्कम सूखे हुए, समीतरुम सूखे हुए समी के वृक्ष को, क्या है आगे, उच्छिकः अग्नि इव, ऊपर उठी हुई अग्नि के समान, अर्थात धधकती हुई आग की तरह, कथम न ज्वलयति, कैसे नहीं जलाएगी या कैसे नहीं जलाती है। जब कोई सूखा वृक्ष है तो उसमें तो और अग्नि जल रही है, और समी जैसा पेड़ है जो अग्नि से और तीव्र कर देता है, तो वह तो और सूखा वृक्ष है उसमें, तो मतलब कहने का तात्पर्य कि उसी प्रकार से आपके अंदर जब आपको इतनी प्रताड़ना दिया गया है शत्रु के द्वारा, इसलिए मनस्वी कहा गया है यहाँ पर, मनस्वी गर्हिते, अपने मन में शत्रु के द्वारा किए गए दुर्दशा को अनुभव करने वाले ऐसे लोगों के द्वारा या मनस्वी लोगों के द्वारा वर्तमनि मार्ग में
मार्ग में स्थित विवर्तमानम स्थित भवंतम आपको उदीरितः मन्यु उद्दीपित करने वाला क्रोध शुष्कम समीतरुम सूखे हुए समी के वृक्ष को उच्छिखा अग्निरेव धधकती हुई अग्नि की तरह कथम न ज्वलयति कैसे नहीं जला देती है। आप क्यों नहीं जो है क्रोधित हो रहे हैं। इतनी बात आपके साथ हो गई हे राजन, सापत्ति के समय विपत्ति के समय वीर पुरुषों के द्वारा जो निंदित मार्ग है उस पर आपको शुष्क समी के वृक्ष को जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीपित क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, अर्थात आप क्रोधित होइए। कहने का तात्पर्य ये है। समझ में आ गया है? समझ में। चलिए अब इसमें जो है ता ना इत्यादि की आवृत्ति के कारण वृत्त्यनुप्रास है और उपमा अलंकार भी है। तो यहाँ पर आत्मवधू नहीं, आत्मवधू कहाँ, मैं तो पीछे चला गया। इसमें अग्नि और मन्यु में उपमानोपमेय भाव होने से उपमानोपमेय भाव है, अतः उपमा अलंकार है। तो इसके व्याकरणिक कुछ टिप्पणियां देख लेते हैं। एतर ही इदम, तो ऐसा लिख देते हैं कि एतर ही, इसका ये कुछ अलग ही लिख दिए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए आगे। इदम को एत आदेश हो जाएगा। मनस्वी गर्हिते प्रशस्तम मनः एषाम इति मनस्विनः, मनस्वी भी गर्हितम मनस्वी गर्हितम तस्मिन सप्तमी, और ये मनस्वी भी गर्हितम है तो यहाँ पर तृतीया, इस कारण से आगे तृतीया तत्पुरुष समास हो गया है। मनस्विन मनस्विनी, गर्हितम गर्हता प्रत्यय, विवर्तमानम विवृत लट जो है सानच है, और उदीरितः उद ईर णिचिकता प्रत्यय। समी तरुम, समी चासौ तरु चा। अब यहाँ पर चासौ जहां भी लग गया अपने आप समझ जाइए कि वहां पर कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास हो गए। उच्छिखा उद्गता शिखा यस्य सह, अब यस्य सह यस्य सा या फिर यस्याह ते यस्याह ते यस्याह ता ताह, इस प्रकार से जो कुछ भी रहे तो ये साम ते यस्याह ताह या यस्याह सा, यस्य ते यस्य सा, मतलब पुल्लिंग एक वचन बहुवचन या किसी भी इन सब में रहता है तो ये बहुव्रीहि का जो है बोधक होता है। एक श्लोक और ये कर लें तो उसके बाद फिर विराम करते हैं। अबन्धकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः, अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन विद्विषादरः। अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः, अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। देखते हैं इसमें थोड़ा सा देख लें व्याकरणिक टिप्पणियां क्या कैसी हैं। अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुः आपदां भवन्ति वश्याः स्वयं एव देहिनः, अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना, बाकी तो सब वही। न जातहार्देन
न विद्विषादरः, विद्विषाम आदरः विद्विषादरः। चलिए आप देखते हैं इसको अन्वय के अनुसार। अबंध कोपस्य, बंध अर्थात बंधा हुआ, ना? अबंध कोपस्य, जब कूप जो कैसा हो, अबंध हो, मतलब किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हो, अर्थात अनियंत्रित क्रोध वाले या सफल क्रोध वाले। आपदाम विहंतुः, आपदाम, आपदा को, विहंतुः नष्ट करने वाले, आपदाओं को, विपदाओं को नष्ट कर देने वाले। अत्यधिक या सफल क्रोध वाले, अबंध कोपस्य, स्वतंत्र रूप से बिना बंधे कोप करने वाले, क्रोध करने वाले। और आपदाम विहंतु, आपदाओं को, समस्याओं को, विपत्तियों को, विहंतु नष्ट कर देने वाले। देहिनः, देही अर्थात देह धारण करने वाले या मनुष्य लोग। देही, देहिनो, देहिनः, देहिनः स्वयमेव, स्वयं ही वश्याः भवन्ति, वशीभूत हो जाते हैं। सफल क्रोध वाले या स्वतंत्र क्रोध करने वाले, अत्यधिक क्रोध करने वाले और विपत्तियों को नष्ट कर देने वाले मनुष्य स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं, अर्थात उनको स्वयं ही वशीभूत किया जा सकता है। क्रोध रहित, इसी को मतलब वशीभूत कर लेने का उनमें गुण होता है। जो सफल क्रोध, जिनका क्रोध सफल हो और विपत्तियों को नष्ट कर सकें, वही आगे कुल मिलाकर के सफल हैं। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना, न जात हार्देन, न जात हार्देन, न जात हार्देन, न विद्विषादरः। अमर्ष शून्येन, अमर्ष शून्येन इत्युक्ते नाम निष्कोपेन, क्रोध रहितेन, क्रोध से रहित, अमर्ष शून्येन क्रोध से रहित जनस्य, जंतुना, जंतुना अर्थात अब यहां पर जंतु जानवर से तात्पर्य नहीं करेंगे, मनुष्य की बात हो रही, देही की बात हो रही है, तो यहां पर वही देही से संबंध ही रखेंगे। जंतुना जात हार्देन, जात हार्देन अर्थात जिनको स्नेह प्राप्त हो गया है। जातः मतलब प्राप्त, हार्देन मित्रता अर्थात मित्रता से युक्त। जंतुना अमर्ष शून्येन, जो क्रोध से रहित और क्रोध से रहित प्राणी के द्वारा, जंतुना प्राणी के द्वारा, लोगों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, जात हार्देन मित्रता होने पर, जनस्य लोगों का, आदरः न आदर नहीं होता है। क्रोध से रहित लोगों के द्वारा मित्रता लोगों का आदर नहीं करती है, अर्थात जो क्रोध से रहित होते हैं, व्यक्ति के मित्र बनने पर उन्हें लोगों का आदर नहीं प्राप्त होता है। अगर आप कभी क्रोध नहीं किए, हमेशा हंस रहे हैं, अरे कहेंगे अरे जाने दो इनको, इनसे कोई मतलब नहीं, हटाओ इनको, ये कभी, अब जब किसी दिन गुस्सा आ गए किसी बात को लेकर के, अरे नहीं बहुत क्रोधी आदमी है, इनसे बच के रहना, इनको कुछ कहना नहीं, अरे नहीं इनको भी ले लो, पूछ लो इनको, या ये क्या, इनकी भी सहमति ले लो, और नहीं अरे इनसे कोई मतलब नहीं, राजा जी को जो कह दिया जाए हमारे सब मान लेते हैं, बहुत सीधे हैं।
ना, तो मूर्ख या फिर जो वैसे हैं उसका लाभ उठाते हैं। इसलिए क्रोध से रहित प्राणी के द्वारा जो है मित्रता होने पर लोग आदर नहीं करते हैं। विद्विषा च दरः न भवन्ति, और विद्विषा द्वेष होने पर भी, दरः अर्थात भय, और यदि द्वेष हो जाए, अभी तो मित्रता की बात कर दी, चलिए आदर ना करें ठीक है, आप कहते हैं कि हमसे आदर से मतलब नहीं है, किंतु कह रहे हैं कि अगर द्वेष हो जाए, विद्विषा, और द्वेष के उत्पन्न होने पर झगड़ा हो गया किसी कारण से, तो दरह ना भय। अच्छा, हमको इसको देख करके याद आ रहा है कि गांव में अभी भी हम लोगों की तरफ तो बोलते हैं दर दर, कुत्ते जैसे जा रहे हैं बोलते हैं कि नहीं आपकी तरफ? जो कुंदन जी, कौन कौन है? नहीं महोदय, नहीं बोलते हैं। हाँ, हमारी तरफ तो बोलते हैं डर, मतलब आप समझ में आ रहा है, डर से बल्कि कह सकते हैं ना भय। डर हो गया ऐसे बोलते हैं। हाँ, डर हो गया ऐसे बोलते हैं। डर हो गया है, कुत्ते को डर जैसे, हो गया मतलब कुत्ते को भगाना है, जैसे हमारी तरफ गांव में अवधि क्षेत्र लगता है तो बोलते हैं जी। दर रे। अब जी, अच्छा वतंती। हाँ, तो कहाँ आपका कौन सा क्षेत्र है? अच्छा, लखनऊ। हाँ, लखनऊ। हाँ, अवधि क्षेत्र में, हाँ, तो उसमें बोलते हैं ना, तो अब समझ में आ रहा होगा दर ना, दर या स्वर आगे फिर वही डर बन गया, भय। तो डर मतलब डर भय वही है ना, तो यही डर मूल शब्द उसका है डर। तो विद्विषा च दरः न, अर्थात और जो यदि द्वेष उत्पन्न हो गया है किसी कारण से तो डर नहीं होता है। अरे क्या करेंगे, जब क्रोधित हो जाएंगे तभी उनसे डरते हैं, ऐसे खाली बैठे रहेंगे और अब भाई लोग जान रहे हैं कि आपका विरोध करेंगे नहीं, जो आप कहेंगे वही मानेंगे, इसीलिए पहले इनको समझाया जा रहा है। अबंध कोपस्य आपदाम विहंतु, क्रोध से युक्त, अर्थात जो क्रोधी होते हैं पुरुष ऐसे, और आपदाम विहंतु, समस्त आपदाओं को समस्याओं को नष्ट करने वाले, देहिनः प्राणी या लोग, स्वयं एव वस्याः भवन्ति। अच्छा, लोगों के जो क्रोध से युक्त हैं या क्रोधी हैं और जो आपदाओं को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे लोगों के देहिनः आदमी जो है, सामान्य जन स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं, अर्थात उनका क्रोध, समझ, बहुत क्रोधी हैं, इनके पास न जाओ, हाँ, अरे ऐसा न करो, नहीं डांट देंगे आप, और जो समस्याओं को तुरंत समाप्त कर देते हैं, तो इसीलिए उनके सभी वशीभूत हो जाते हैं, अर्थात उनसे डरते हैं, उनका सम्मान करेंगे। जो देखा जाए तो जो इस टाइप के लोग होते हैं सभी उनसे नमस्ते करते हैं, तो जो सीधा साधा है उनसे चाहे ना करें, भले सुपर सीनियर हो, उनसे जरूर भैया प्रणाम करेंगे। हाँ, अमर्ष शून्य जंतुना, और जो क्रोध से रहित प्राणी के द्वारा मित्रता होने पर भी लोग आदर नहीं करते हैं, और द्वेष होने पर उनका डर नहीं होता है। चलिए, भी ये समझ में आ गया होगा इसका। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? चलिए, शब्द अबंध कोपस्य न बंध्याः, अब स्क्रीन पे यहाँ दिख नहीं रहा है, आवाज अकेले आ रही है, जो है कोई बोले क्या समस्या? ये बात ऐसे बोलते हैं ना कि जिनके पास क्रोध नहीं होता है, हाँ, ऐसे लोग बहुत कहते उनको ऐसे ही समझते हैं, और उनके लोग कोई डर नहीं करता है। तो वही है ना, वही तो बता रहे ऐसे हैं। गाँव में बोलते हैं। हाँ, कि जब अब जो सीधे हैं, जो सीधे होंगे, जो सीधे मास्टर जी हैं, उनके पता चला क्लास में बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मास्टर जी स्वयं चिल्लाए पड़े हैं, कोई हल्ला ना करिए, शांति से बैठिए, और जो एक बार हल्ला किया पूरी क्लास को जो मार देता है, उसके आते ही जो सीधे हैं तो वो तो वैसे भी सीधे रहते हैं, लेकिन जो उद्दंड बालक हैं वो भी एकदम सीधे बैठे रहते हैं
उनका डर रहता है, देख लिए, अरे देख लिए तो मारने लगेंगे। तो वही है। और जो सीधे हैं उनका सम्मान नहीं होता है। गांव में देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में या जो रहते होंगे या जो भी शहर नगरीय क्षेत्र में भी हैं, तो अपार्टमेंट वगैरह जहां भी होंगे, एक समाज होगा जो सीधे एकदम, किसी से कोई मतलब नहीं है, सबको नमस्ते प्रणाम स्वयं कर रहे हैं, दूसरे कोई उनका उत्तर नहीं दे रहे हैं। और जो थोड़ा टेढ़े टाइप के हैं या आजकल पैसे वाले हैं, उनसे सब करेंगे। एक ये भी देख सकते हैं कि यदि आप ऐसे ही अकर्मण्य बने रहेंगे तो कोई आदर सम्मान नहीं करेगा। दूसरा ये भी हो सकता। चलिए व्याकरणिक टिप्पणियां कुछ देख लेते हैं। अबंध्य कोपस्य नबंध्यः इति अबंध्यः नहीं तत्पुरुष। अबंध्यः कोपः यस्य सः अबंध्य कोपः तस्य अबंध्य कोपस्य बहुव्रीहि समास हो गया। आपदाम आपद और पिप षष्ठी बहुवचन। विहंतुहु विहन त्रिच प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन। वस्याः वशं गताः इति वस्याः। वस में यत् प्रत्यय और इसका बहुवचन वस्याः। अमर्ष शून्येन न मर्षः इति अमर्षः नहीं तत्पुरुष। अब यहाँ पर किंतु जब अमर्षेण पूछेगा तो तृतीया तत्पुरुष रहेगा। अमर्षेण शून्येन, अमर्ष शून्येन। जात हार्देन हृदयस्य कर्म इति हार्दम। जातम जन्मेक्ता प्रत्यय हो गया। जातम हार्दम अस्य असौ। जात हार्दः तेन बहुव्रीहि। चलिए इतना आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं। 34 से आगे फिर हो सकता है सैटरडे तक ये समाप्त हो जाएगा। कह रहा था, मैं आज कक्षा में पहली बार जुड़ा हूँ, मुझे पिछली क्लासें छूट गई हैं, वो कैसे पूरी होंगी? कहीं रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है क्या, या यूट्यूब वगैरह पे हो गई? हाँ, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। माई संस्कृतम करके चैनल है, उस पर आप जो है जाइए, वहां से आपको मिल जाएंगे सभी वीडियो पूर्व के। जी आज वाला भी आज शाम तक या फिर कल अपलोड कर दिया जाएगा। इसके पहले वाले अभी हो गए हैं। चलिए तो संस्कृत बताया ना जी। माई संस्कृतम, मम संस्कृतम हिंदी में, या फिर माई संस्कृतम SAMSKRITAM। नीतू जी शांति मंत्र मुक्त्वा विरमामः। अस्तु अहमेव वदामि। ओम सर्वे वदतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। महोदय जी धन्यवाद। तो नमो नमः। प्रतिदिन कक्षा इसी लिंक पर चलेगी क्या? जी